Welcome all of you. In this lecture we are going to discuss about the exercise 10.2 10th class which is circle. एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले हम देख कुछ इसके थियोरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं। थियोरेटिकल पार्ट में क्या है, देखिए एक सर्कल है हमारे पास, कोई सर्कल दिया गया है। अगर उस सर्कल के इनसाइड कोई भी पॉइंट है, सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट है, उससे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब क्या है कि टेंजेंट ड्रॉन इनसाइड अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के इनसाइड में अगर कोई पॉइंट है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दे रखा है, उसके ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वहां से अगर हम एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या बन जाएगी, सेकेंड बनेगी। सेकेंड पार्ट, अगर सर्कल है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है, वहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल, देयर इज ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल। क्या लिखेंगे हम, इफ पॉइंट इज ऑन सर्कल then only one tangent can be drawn, can be drawn on that point। उस पॉइंट के ऊपर हम केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो पॉइंट किसके ऊपर है, टेंजेंट सर्कल के ऊपर है। अब देखिए एक सर्कल है और पॉइंट है जो वो है आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर पॉइंट है। तो उस पॉइंट से हम, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल से पास करते हुए 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट एंड टू द सर्कल। लेट अस से दैट पॉइंट इज P and point of contact on circle is A and B। देखिए क्या है, अगर पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है तो कोई भी टेंजेंट ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। सर्कल के इनसाइड में अगर पॉइंट है तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल है, तो ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, केवल और केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल दे रखा है, सर्कल के बिल्कुल बाहर पॉइंट है, तो देयर कैन बी 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए जो आउटसाइड में जो पॉइंट है P, वहां से हमने एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और उन टेंजेंट का और कॉमन पॉइंट टू द सर्कल, उस टेंजेंट और सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, A है, और दूसरा पॉइंट क्या है, B है। तो हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट कौन कौन सी है, टेंजेंट्स आर PA एंड PB। PA और PB क्या है, 2 टेंजेंट है। अब देखिए जब भी हम किसी सर्कल से आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया कि PA और PB। तो उस पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक लेंथ होगी, वो हमेशा इक्वल होगी। मतलब क्या है, जो हमारी PA टेंजेंट है वो ऑलवेज इक्वल टू PB होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल ऑलवेज। देखिए P पॉइंट से
ए इनका सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट था, तो पी ए जो टेंजेंट है और यहाँ बी कॉमन पॉइंट था, तो पी ए ऑलवेज बी इक्वल टू पी बी। ये हमेशा होगा कि पी ए और पी बी हमेशा इक्वल होगी एक बाह्य पॉइंट से। अ पॉइंट एक्सटर्नल टू सर्कल और आउटसाइड टू सर्कल, द टेंजेंट ड्रॉन विल ऑलवेज बी इक्वल। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट है जो उसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की रेडियस हमें डिटरमाइन करनी है। देखिए Q पॉइंट दे रखा है और Q और सेंटर की डिस्टेंस भी दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। कोई पॉइंट Q है, आउटसाइड द सर्कल है Q, और वहां से टेंजेंट क्या दे रखी है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दे रखी है टेंजेंट पे, इसकी लेंथ इस Q पॉइंट से एक टेंजेंट की लेंथ दे रखी है। लेट अस से दिस पॉइंट इज P पॉइंट ले लिया हमने और ये है Q पॉइंट। द डिस्टेंस, ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है हमें QP। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q की डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दे रखी है पूरी और सेंटर मान लेते हैं हम O है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें सर्कल की रेडियस बतानी है, तो O और P को मिला दीजिए, तो ये क्या होगी, रेडियस होगी सर्कल की रेडियस। OP क्या होगी, सर्कल की रेडियस। अब देखिए क्या करते हैं हम, वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल टू द सर्कल always perpendicular to each other। हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। therefore OP is perpendicular to QP, QP पे परपेंडिकुलर होगा OP। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। इससे क्या मिला कि ट्रायंगल OPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल OPQ क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो अब देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो OQ क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूस होगा। बाकी दो साइड्स बच गई है, जो एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा, बेस होगा। तो अब देखिए इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एक को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, मान लो PO क्या है, परपेंडिकुलर मान लिया, प्लस QP कितना है, 24 का स्क्वायर। ये क्या होगा, हमेशा होगा। देखिए इसको भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो करो, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, PO का स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। यहाँ से PO का स्क्वायर कितना आएगा, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू 49। देखो 625 में से 576 निकालेंगे तो 49 आ गया। तो PO कितना होगा, √49। तो यहाँ से कितना आ गया,
कितना आंसर आया हमारे, 7 का स्क्वायर 49 होता ना, तो 7 और इसने सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर आएगा। या फिर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहीं से देखिए, एक तो आंसर आ गया हमारा इस तरीके से, या फिर हम क्या लगाएं, पीओ का स्क्वायर है जो हमारा वो क्या होगा 25 का स्क्वायर, इस साइड आके क्या आएगा 24 का स्क्वायर। ये हमें पता है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमेशा होता है। तो यहाँ से a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हुआ 25 माइनस 24 और 25 प्लस 24, 25 माइनस 24 1 इंटू 25 प्लस 24 49। यहाँ से क्या आया 49 इज इक्वल टू क्या आया पीओ का स्क्वायर, तो पीओ क्या आया यहाँ से √49, तो इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ए विल बी अवर आंसर। अब देखिए इसमें भी हमें करना क्या है, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है 2, 3 या 5 मार्क्स का दे रखा है फिर तो हम पूरा करेंगे इसको, नहीं तो अगर हमें ऑप्शन टाइप दे रखा है, अकेला क्या दे रखा है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दे रखा है, तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में देखिए क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेंटर की डिस्टेंस होगी जो, वो हमेशा क्या होगी हाइपोटेनियस, हमेशा क्या होगी टेंजेंट के पॉइंट से, बाह्य पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी हमेशा हाइपोटेनियस होगी। सबसे पहले ये देखना है, फिर हमें देखना है कि वो सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है 25, तो हमें हाइपोटेनियस दे रखा है। उसके बाद सबसे पहले ये पॉइंट हमें नोट करना जरूरी है कि ये हाइपोटेनियस इसमें दे रखा है। उसके बाद देखो ये इतना देखने के बाद अगर हमें सिर्फ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दे रखा है 1 मार्क्स का, सिर्फ हमें ए बी सी और डी में से बताना है, तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए 7, 24 एंड 25, 7, 24 एंड 25 क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट। तो हमने देखना है क्वेश्चन में सबसे पहले कि सेंटर से और बाह्य डिस्टेंस दे रखी है, तो मतलब हाइपोटेनियस दे रखा है, तो सबसे बड़ी भुजा दे रखी है हमें 25, हाइपोटेनियस हमें दे रखा है 25 है, दूसरी साइड दे रखी है हमें 24 दे रखी है, तो थर्ड साइड जो हमारी होगी वो हमेशा क्या होगी 7 होगी ऑलवेज। सिर्फ अगर हमें ऑप्शन टाइप 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, हमें पूरा सोल्व नहीं करना है, तो 7, 24 और 25 को याद कर लो, 7 हमेशा आएगा, लेकिन उसको भी देखते हुए ये आपको अलग से दे देगा, क्या पता ये 25 ना दे रखा हो तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, कुछ और आएगा। तो इसलिए हमेशा हमें क्या रखना है ध्यान में कि 25 जो हाइपोटेनियस दे रखा है इसने, तो हमेशा 7 पे हम आंसर लगा देंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन फिगर, क्वेश्चन में फिगर पहले ही दे रखी है, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट दे रखी है, सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर क्या दे रखा है O दे रखा है, सो दैट POQ एंगल है जो हमारा 110 डिग्री है, 110 डिग्री दे रखा है, देन एंगल PTQ हमें इक्वल टू डिटरमाइन करना है, A इज इक्वल टू 60, B 70, C 80 एंड D 90 डिग्री, ये हमें डिटरमाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए we know that tangent and radius of a circle always make an angle of 90 degree with each other, एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री का एंगल कोण बनाती है। तो देयरफॉर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री होगा, 90 + 90 ये होगा। ओके, अब देखना हमें, देखिए POQT एक क्वाड्रिलेटरल है, POQT एक क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल POQT देखिए एंगल
POQ ये वाला एंगल प्लस एंगल OQT, OQT कौन सा एंगल आ गया, ये आ गया, प्लस एंगल QTP प्लस एंगल TPO इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। नाउ एंगल POQ 110 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल OQT हमने निकाला है कि 90 डिग्री का होगा, वो यहाँ से निकाला है, OQT कितना होगा, 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल एंगल QTP हमें निकालना है, प्लस एंगल TPO वो भी 90 डिग्री का हमने निकाला था। तो यहाँ से देखिए 110 डिग्री 90 प्लस 90 180 डिग्री, 110 प्लस 180 प्लस एंगल QTP, और ये किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल QTP अगर हम निकाल लें तो ये कितना होगा, 180 प्लस 110 कितना होगा, 290, 360 माइनस 290 ये कितना होगा, 70 डिग्री के इक्वल होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन आंसर होगा। ये निकालना हमें जब हमें दे रखा हो कि क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का हो, जब हमें सिर्फ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दे रखा है, ओनली ऑप्शन हमें क्लिक करना है, हमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करना, तब हमें देखना है कि जब भी बाह्य किसी बिंदु से बाह्य जो आउटसाइड पॉइंट है सर्कल के, वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है और उनको रेडियस के साथ हमें मिला रखा है, तो जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, तो उसमें सेंटर पे बना एंगल और बाह्य बिंदु पर बना एंगल, सेंटर और बाह्य बिंदु के ऊपर बना एंगल हमेशा 180 डिग्री का होगा, हमेशा 180 डिग्री का होगा। तो देखिए सेंटर पर 110 डिग्री का बना है, तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री हमारा आंसर आएगा। डायरेक्ट हमें क्या करना है, अगर सेंटर पर 110 डिग्री है तो बाह्य बिंदु पर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 110, तो डायरेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 70, जब हमें सिर्फ ऑप्शन भरना है, ये होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा हमें, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, PA एंड PB टेंजेंट दे रखी है कि मतलब कि दोनों टेंजेंट में एक पॉइंट कॉमन दे रखा है, तो मतलब कि ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, और सेंटर O दे रखा है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। दोनों की दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर कितने डिग्री पे है, 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है। देन एंगल POA इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले एक सर्कल दे रखा है, ओके, बाह्य पॉइंट से इसके ऊपर एक टेंजेंट PA है और एक दूसरी टेंजेंट क्या है, PB दे रखी है। PA एंड PB बाह्य पॉइंट से दे रखी है, और जो दोनों की दोनों इंक्लिनेशन कितने पे दे रखी है, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो एंगल POA बताना है हमें। POA कब बनेगा, जब हम P को O से मिला देंगे, और ये होगा ऐसे, P को जब O से मिला देंगे तो ये O से मिला दिया, तो हमें POA ये वाला एंगल हमें डिटरमाइन करना है कि कितना होगा। अब देखिए बाह्य पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो दिस मीन्स
भाई ये पॉइंट P से निकाल लिए तो PA विल बी इक्वल टू PB, PA और PB इक्वल होगी एक दूसरे के। एक तो आ गया हमारा ये। अब देखिए रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होती है, टेंजेंट टू सर्कल। रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट टू सर्कल, देयरफॉर एंगल OAP विल बी इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलके बना रही है, और ये भी 90 डिग्री क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट मिलके बना रही है। ये एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। अब देखिए जो ये POBP एक क्वाड्रिलेटरल बना है, POBP एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल AOB निकालो। एंगल AOB विल बी इक्वल टू, देखिए सबसे पहले लिखिए क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP। ये एक रेखा नहीं है, अलग अलग से है, ये अलग रेडियस है और ये अलग रेडियस है, सीधी लाइन नहीं है ये। एंगल AOB एंगल AOP, इसमें देखिए AOB क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ऐसे है ना, ये 1 2 3 और ऐसे इस तरीके से। एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO ये 4 एंगल हो गए। एक ये एंगल हो गया, 2 3 और 4, सारे के सारे किसके इक्वल हो गए, 360 डिग्री के इक्वल हो गए। तो यहाँ से देखिए एंगल AOB हम निकाल लेते हैं पहले। एंगल OBP 90 डिग्री है, प्लस एंगल BPA ये 80 डिग्री का दे रखा है, प्लस एंगल PAO 90 डिग्री हमने निकाला है, वो सारा का सारा किसके होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एंगल AOB कितना हुआ, 90 90 180, 360 में से 180 घटाएंगे 180, और इसमें से फिर 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री, या फिर ऐसे लिख लो 360 माइनस 90 90 180 माइनस 80। तो यहाँ से क्या हुआ, 360 माइनस 180 180 माइनस 80, 180 में से 80 घटाया तो 100 डिग्री। जो हमारा एंगल AOB कितना आया है, 100 डिग्री। ये पूरा एंगल आया है AOB 100 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP ये वाली ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ली हमने। इसमें देखिए OA इज इक्वल टू OB इक्वल है, क्यों, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की क्या है, दोनों रेडियस है। सेकंड PO इज इक्वल टू PO क्योंकि सेम साइड है, एक ही साइड है। PO जो ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है और नीचे वाली ट्रायंगल में भी है। और PA इज इक्वल टू PB क्यों है, क्योंकि हमने ये बताया कि टेंजेंट ड्रॉन टू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज इक्वल। यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। AOP और BOP दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। देखिए अगर ये congruent है तो therefore जो ये एंगल AOP
एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल BOP, एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल BOP, लेकिन एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने निकाला है, ये 100 डिग्री हमने निकाल रखा है। देखिए पूरा का पूरा एंगल कितना निकाल रखा है, 100 डिग्री का है। तो देयरफॉर ये दोनों इक्वल है, तो एंगल AOP विल बी एंगल BOP विल बी 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आंसर क्या होगा हमारा, 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम बोलते हैं अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 और 5 का दे रखा है तो हम पूरा करेंगे। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्लिक करना है, ओनली ऑप्शन क्लिक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी, टोटल कितना होगा 180 डिग्री का। तो ये पूरा एंगल 180 माइनस 80 100 आ गया। अब देखिए जो ये दो ट्राइंगल फॉर्म हो रखी है, दोनों की दोनों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगी, हमेशा क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है। ये क्या है, ये हमारी कॉमन साइड है, और ये रेडियस है, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए हमारे। ये हमारा पूरा एंगल कितना आया है, 180 माइनस 80 100 आया है, तो दोनों इक्वल है, तो 100 डिवाइड बाई 2 50, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 50। हम निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। दे रखा है हमें, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ किया, लेट अस से AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, AB क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड O इज सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके एंड्स के ऊपर हमने क्या पैरेलल जो टेंजेंट ड्रॉ की है, दो टेंजेंट ड्रॉ की है। लेट अस से दिस इज CD और ये है EF। CD और EF दो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। हमें प्रूव करना है कि जो CD है और EF है वो दोनों क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए सबसे पहले क्या है, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, V या फिर लेट लिख लेते हैं, लेट, इधर से करते हैं हम, लेट अ सर्कल with center O has diameter AB. Okay, CD and EF are two tangents, दो tangents हैं at the ends of diameter AB। AB के एंड्स पर है, एक A एंड पर है और एक B एंड पर है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट tangents and radius always perpendicular to each other। हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो देखिए देयरफॉर एंगल CAO, या फिर हम लिखे OA क्या है, OA रेडियस है, OA इज रेडियस एंड CD इज टेंजेंट, CD इज टेंजेंट। OA रेडियस है और CD टेंजेंट है, देयरफॉर OA विल बी परपेंडिकुलर टू CD। हेंस इससे क्या पता चला
कि एंगल, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री। एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको ले लेते हैं हम 1। नाउ अब सेम क्या होगा, ओ बी इज रेडियस एंड ओ बी एक रेडियस है और ई एफ क्या है, ई एफ इज टेंजेंट। Therefore, OB will be perpendicular to EF. Therefore, angle OBF देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये वाला भी 90 डिग्री होगा, तो हम ये वाला ले लेते हैं, OBF will be equal to 90 डिग्री। देखिए ये अगर हम AB को, AB is intersecting line which intersects line CD at A and EF at B। देखिए जो ये EF है उसको B पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक इंटरसेक्टिंग लाइन है AB जो CD को A पर इंटरसेक्ट कर रही है और EF को B पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OBF फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए 1 में भी CAO 90 डिग्री का है, सेकंड में OBF भी 90 डिग्री का, तो दोनों इक्वल है। जब भी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करे और उनके अल्टरनेटिंग एंगल अगर इक्वल है तो दो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। देयरफॉर लाइन CD पैरेलल टू EF बिकॉज अल्टरनेटिंग एंगल आर इक्वल, क्योंकि देखिए अल्टरनेटिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बताया है, इक्वल है। देयरफॉर CD पैरेलल टू EF है, CD हमारी पैरेलल होगी EF की। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 5 दे रखा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास करता है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए एक सर्कल बना लेते हैं हम पहले, ये सेंटर है O और इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम। लेट अस से दैट AB टेंजेंट है, जो पॉइंट क्या है, कॉन्टैक्ट P है, P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, O क्या है, इसका सेंटर है। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, हम मान लेते हैं कि OP परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ना होके कोई पॉइंट दूसरा मान लेते हैं, जैसे कि PQ क्या है, एक परपेंडिकुलर है। ये हमने सपोज कर लिया है कि PQ क्या है, एक परपेंडिकुलर है। तो कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि अ लाइन ड्रॉ की हमने कंस्ट्रक्शन में, दैट इज कॉल्ड CD लाइन ड्रॉ की। CD एक लाइन ड्रॉ की जो क्या है, पैरेलल है AB के पैरेलल है, और जो PQ को R पर इंटरसेक्ट करती है। कहाँ इंटरसेक्ट करती है, R पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन है, और O इज सेंटर ऑफ सर्कल का क्या है, सेंटर है। ये एक हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो PQ है, PQ passes through सेंटर O।
ओ सेंटर से पास करता है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ड्रॉ अ लाइन CD पैरेलल टू AB passes through center O and intersecting at R on PQ। PQ के ऊपर जो R है वहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है और सेंटर O से पास कर रही है। देखिए जो PQ है क्या है, पैरेलल टू P, ये जो CD पैरेलल टू AB है, और जो ये क्या है 90 डिग्री पे है, ये दे रखा है इसने पहले ही कि कोई लाइन 90 डिग्री पे है, वो क्या करेगी, इसको सेंटर से पास करेगी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले जो एंगल PRO, एंगल कौन सा PRO विल बी इक्वल टू एंगल APR। एंगल PRO, देखिए ये वाला एंगल PRO नहीं PRO, जो ये वाला एंगल है PRO, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल RPA, एंगल RPA, क्योंकि अल्टरनेटिंग पेयर है। कौन सा पेयर है, अल्टरनेटिंग पेयर। अल्टरनेटिंग पेयर कब बनता है, देखिए दो क्या है, ये पैरेलल लाइंस है और उसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके अल्टरनेटिंग एक दूसरे के अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगे, इक्वल होगे हमेशा। दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल ऑलवेज। एंगल ARPA के इक्वल होगा, बट एंगल RPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, क्योंकि उसने बोला था कि AB पे परपेंडिकुलर है कोई लाइन PQ, वो क्या है 90 डिग्री है। हमें यही प्रूव करना कि ये लाइन O सेंटर से जाती है। अब देखिए CD पैरेलल टू AB है, CD इज पैरेलल टू AB, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर एंगल जो COP, एंगल COP विल बी इक्वल टू एंगल APO, एंगल APO, क्योंकि इंटीरियर पेयर है। देखिए दो लाइन पैरेलल है, उसके इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इंटीरियर एंगल क्या हो गए, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि OP को अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन माने तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। बट एंगल O जो APO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखिए OP क्या है, हमारी रेडियस होगी, क्योंकि वो हमने सेंटर मारना था। OP क्या है, रेडियस है, और P पॉइंट पे ही AB क्या है, टेंजेंट है, AB इज टेंजेंट। तो OP और AB हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ से देखिए ये अगर हम 1 माने और इसको 2 माने, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिला, एंगल RPA इज इक्वल टू एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। RPA इज इक्वल टू एंगल APO, ये वाला एंगल APO कितना हुआ, 90 डिग्री का हमारा आया है। तो यहां से क्या भी लिख सकते हैं हम, APO की जगह एंगल RPA की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल PRO, एंगल PRO लिख सकते हैं हम यहां से, एंगल PRO। देखियो ये वाला एंगल किसके इक्वल है,
आर ओ के इक्वल है, क्योंकि देखो आर पी ए किसके इक्वल है, पी आर ओ के, तो इसकी जगह पी आर ओ लिख दिया हमने, इज इक्वल टू ए पी ओ, जो ए पी ओ एंगल है वो किसके इक्वल आया हमारा, ए पी ओ किसके एंगल है, सी ओ पी, एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ पी, दोनों क्या है 90 डिग्री है। देखिए 1 और 2 से हमने निकाला एंगल सी ओ पी और पी आर ओ क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए इन ट्राइंगल पी ओ आर, देखिए पी ओ आर में ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो मतलब दो एंगल, टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, दो एंगल्स क्या है 90 डिग्री के है, तो सम दो एंगल का सम ही हमारा कितना आ गया 190 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो एंगल का सम ही 90 आ गया, तो थर्ड एंगल तो हमारा बचा ही नहीं, क्योंकि टोटल एंगल कितने होते हैं 180 होते हैं, दो का सम ही 90 प्लस 90 180 आ गया, तो थर्ड एंगल तो हमारा 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल एंड इफ इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ आर एंड ओ कोइंसाइड ईच अदर, दिस इज पॉसिबल ओनली पॉसिबल इफ आर एंड ओ कोइंसाइड, एक दूसरे के कोइंसाइड करे, मतलब कि आर है जो ओ को कोइंसाइड करे तभी ये पॉसिबल है। अगर आर ओ को कोइंसाइड करेगा तो हम लिख देंगे हेंस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, एक फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट है जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, सेंटर से कितनी दूर है वो 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है ए और ये ओ सेंटर है, तो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करो, ये ड्रॉ की, मान लो ए, ये पॉइंट क्या है बी पॉइंट पे ये कितनी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है इसने लेंथ ऑफ ए सर्कल, ये हमें ध्यान करना है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट है जो एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो ए पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी दे रखी है जो टेंजेंट की 4 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड करनी है, तो बी को ओ से हम मिला लेंगे। ओके, नाउ वी नो दैट रेडियस of circle and tangent to the circle always perpendicular to each other, हमेशा क्या होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए therefore OB is perpendicular to AB, OB क्या होगा AB के परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब क्या हुआ ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का। देयरफॉर ट्राइंगल ABO इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ABO क्या होगी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगी। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABO बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू
इनमें से एक को बेस मान लो और एक को परपेंडिकुलर मान लो। बेस मान लो बी ओ, कोई भी मान लो बेस, बी ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, बी ओ हमें निकालनी है रेडियस है सर्कल की, प्लस ए बी क्या है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी ओ का स्क्वायर क्या आया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो बी ओ का स्क्वायर कितना आया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, और बी ओ इज इक्वल टू 9 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा, तो बी ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बी ओ कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे। तो हेंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। और अगर हमने यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट निकालना है, देखो एक और तरीके से निकाल सकते हैं। क्या आया था हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लगाएं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो बी ओ क्या होगा बी ओ का स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से बी ओ का स्क्वायर क्या होगा 5 और 4 9, और 5 में से 1 गया 1, तो बी ओ का स्क्वायर 9 के बराबर हुआ। तो बी ओ कितना आया हमारा √9, वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर। 2 तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ से 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।